Hello guys, in this video I am going to tell you about the difference between measurement, examination, assessment and evaluation। ये चारों टॉपिक्स को इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले स्टार्ट करते हैं हम बेसिक एक एक्टिविटी के साथ। जैसे यहाँ पे एक ट्री की पिक्चर है और उसमें कुछ ऑप्शंस आपके साथ आपको दिए गए हैं। मेजरमेंट ऑफ द ट्री, एग्जामिनेशन ऑफ द ट्री, असेसमेंट ऑफ द ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ट्री। और कुछ ABCD करके कुछ C पे 60 फीट लिखा है। तो ये क्या हो सकता है जो 60 फीट है, ये क्या हो सकता है? तो बेसिकली हम अगर अपना व्यू लगाए थोड़ा तो हम बोल सकते हैं कि मेज़रमेंट ऑफ द ट्री हो सकता है, जितना हम बेसिक जानते हैं। क्योंकि मेज़रमेंट में नंबर, बेसिकली नंबर पर फोकस किया जाता है कि ये 60 kg का है या इसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो ये मेज़रमेंट हो सकता है। अब आगे हम बेसिक मेज़रमेंट की बात करें कि ये क्या होता है। तो ये एक एक्ट है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी टारगेट का साइज, लेंथ, वेट या उसकी कैपेसिटी या अदर एस्पेक्ट्स। और जैसे जनरल में भी हम बात करें तो मेज़रमेंट को हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट कैसे कर सकते हैं, वो हम किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। कुछ जैसे बेसिक स्केल आते हैं, वेइंग मशीन्स आती हैं, उनके थ्रू हम वेट मेज़र कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एजुकेशन के थ्रू तो हम कैसे लर्निंग का मेज़रमेंट कर सकते हैं, जैसे वाइवा लेकर, इंटरनल एग्ज़ाम्स, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, तो ये सब हम देख सकते हैं। बट ये जो मेज़रमेंट होता है ये वेरी करता है टाइम टू टाइम, कि अगर आज किसी इंसान की हाइट या किसी ट्री की हाइट इतनी है, 5 फीट है, 4 फीट है, तो ज़रूरी नहीं इन फ्यूचर भी वो उतनी होगी, वो बढ़ सकती है। और बाकी वेट है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो ये चीज़ें मैटर करती है। तो ये वेरिंग नेचर का होता है, ये सेम नहीं रहता। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट बेसिकली स्टूडेंट की नॉलेज को एग्जामाइन, कि स्टूडेंट के अंदर कितनी नॉलेज है, उसके लिए टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। और टेस्ट के अंदर जो है वो जो स्टूडेंट की नॉलेज है टॉपिक्स को लेकर, उसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेस्ट में ड्यूरेशन जो है वो स्मॉल होती है और शॉर्ट इंटरवल के बाद ये टेस्ट हो जाते हैं, जैसे मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट। और ये 20 मार्क्स के हो सकते हैं, 10 मार्क्स के हो सकते हैं, और उनमें क्वेश्चंस भी कम होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ये हो जाते हैं। द शॉर्ट कवरेज ऑफ टॉपिक में बी एज शॉर्ट एज अ टीचिंग पॉइंट कवर्ड एंड टेस्ट थ्रू अ वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इनमें मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अंदर एक चैप्टर भी कवर हो सकता है, कुछ चैप्टर भी कवर हो सकते हैं, और कोई मंथ या वीक में पढ़ाया हुआ कोई लिमिटेड कंटेंट भी इसके अंदर कवर हो सकता है। बाकी ज़्यादा हाई इसके अंदर सिलेबस नहीं होता, स्मॉल, सब कुछ थोड़ा स्मॉल लेवल पर ही होता है। और जैसे वीकली, मंथली टेस्ट होते हैं, और ये ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। एग्ज़ामिनेशंस की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन में वो थोड़ा ब्रॉड लेवल पर होते हैं और उसमें काफ़ी सारी यूनिट्स कवर होती है। बेसिक होल सिलेबस भी एग्ज़ाम्स के अंदर कवर होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन होती है। जैसे 2-3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कोई 10 मिनट का नहीं होता, वो 2-3 आवर्स अराउंड एग्ज़ाम होते ही है नॉर्मल सभी के। और इनके बीच में एक गैप होता है, लाइक 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ के बाद या फिर 1 ईयर में एक बार एग्ज़ाम एनुअली होते हैं। और एग्ज़ाम्स जो है वो फॉर्मल होते हैं। लाइक अगर टेस्ट है, टेस्ट वो आपके बेसिक सब्जेक्ट टीचर जो नॉर्मल होते हैं वो लोग ले सकते हैं। आप थोड़ा टाइम का भी इधर उधर करके टेस्ट को दे सकते हैं, सबमिट करा सकते। बट एग्ज़ाम्स इतने फॉर्मल नहीं होते, उनके कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है, उसको फॉलो करके ये एग्ज़ाम्स किए जाते हैं। टेस्ट को आप पोस्टपोन करा सकते हो, एग्ज़ाम्स को आप पोस्टपोन नहीं करा सकते। वो कुछ बेसिक कोई प्रॉब्लम आई तभी वो एग्ज़ाम जो है वो आगे गाइडलाइंस आएगी, उसी के थ्रू वो पोस्टपोन हो गए। वो फॉर्मल होते हैं कंपेयर टू टेस्ट, और ये यूजुअली रिटन होते हैं। और या फिर अगर कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत रिटन पार्ट होता है, मतलब रिटन या फिर रिटन के साथ प्रैक्टिकल, हम ये बोल सकते हैं।
और अगर कंपैरिजन करें टेस्ट और एग्जामिनेशन के बीच में, तो वो ये है कि जो टेस्ट है लेस नंबर ऑफ टॉपिक कवर करता है, फ्रीक्वेंटली होता है वीक में या मंथ में, और स्टूडेंट की नॉलेज को एग्जामाइन करता है। ये दोनों ही स्टूडेंट की नॉलेज को एग्जामाइन करते हैं। ओरल या रिटन फॉर्म में हो सकता है और कम फॉर्मल होता है। बट एग्जामिनेशन में मोर टॉपिक्स यूनिट कवर होती है, लॉन्ग गैप के साथ होते हैं, और रिटन फॉर्म में कंडक्ट होते हैं और फॉर्मल होते हैं, अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू टेस्ट। असेसमेंट की बात करें तो स्टूडेंट की नॉलेज को असेस करना, ये इसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का। और इसके अंदर हम जैसे आपकी क्लास में कोई टीचर कोई एक्टिविटी भी करा रहा है तो वो भी एक टाइप का असेसमेंट है। और इस असेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट खुद को भी असेस कर सकते हैं, और इसके अंदर फीडबैक के चांसेस होते हैं। इससे टीचर्स या फिर स्टूडेंट दोनों की ही लर्निंग में मॉडिफिकेशन हो सकता है। टीचर अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज कर सकता है, स्टूडेंट अपना जो है वो लर्निंग प्रोसीजर ये चेंज कर सकता है। तो इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। असेसमेंट एज ए पार्ट ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़ इज़ फंडामेंटल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू प्रमोट लर्निंग एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट। जो क्लासरूम एक्टिविटी के थ्रू जो असेसमेंट किया जाता है वो ही फंडामेंटल प्रोसेस होता है लर्निंग को और अल्टीमेट अचीवमेंट को प्रोसीड करने के लिए। उससे लर्निंग प्रोमोट होती है और अल्टीमेट अचीवमेंट मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें इवैल्यूएशन। तो जो इवैल्यूएशन है ये मेज़रमेंट और असेसमेंट इन दोनों को मिला के कंबाइन करके आगे का प्रोसेस होता है, एंड टर्म प्रोसेस होता है। इवैल्यूएशन के थ्रू एनालिसिस किया जाता है और इससे टीचिंग्स में भी मॉडिफाई हो सकते हैं। टीचर के जो टीचिंग मेथड है उनमें मॉडिफिकेशन की पॉसिबिलिटी होती है। और जो इवैल्यूएशन है वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट होता है, उसमें कुछ टेक्निक्स, टूल्स, टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, फिर जो आउटकम निकलता है उससे चीज़ों का पता चलता है। तो ये बेसिक फाइनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं या बेसिक होल ईयर में बच्चे ने क्या किया वो एक इवैल्यूएशन ही होता है। ये इनफॉर्मल होता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और ये इस इवैल्यूएशन का कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये इट टेक्स प्लेस एवरी टाइम इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। जो ऑब्जेक्ट्स है, फैक्ट्स है, इवेंट्स है, बिहेवियर है, वो भी कंटिन्यूसली इवैल्यूएट होते रहते हैं। और इट हेल्प्स एन एजुकेशनल प्रोग्राम असेस अचीवमेंट एंड इम्प्रूव अपॉन इट्स इफेक्टिवनेस। और इट सर्व्स एज एन इनबिल्ट मॉनिटर विद इन द प्रोग्राम टू रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रोग्रेस इन लर्निंग में टाइम टू टाइम क्या प्रोग्रेस हो रही है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक ऑन द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसमें ये फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। अब डिस्टिंक्शन में देखें तो जैसे कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेज़रमेंट हमें पता है कि किसी भी चीज़ को क्वांटिफाइड कर देना या उसको नंबर असाइन कर देना। जैसे स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को नंबर असाइन कर दिए, 10 में से 8 मार्क्स दिए, 6 मार्क्स दिए, 9 मार्क्स दिए, तो वो मेज़रमेंट होता है। एग्जामिनेशन की बात करें तो एक बड़े लेवल पर आपका एक इसको बोल सकते हैं डिवाइस ऑफ टेस्टिंग स्टूडेंट नॉलेज इन अ बिगर लेवल। और अगर असेसमेंट की बात करें तो इसमें रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द लर्निंग बाय इंडिविजुअल, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है कि इंडिविजुअल ने कितनी लर्निंग की है। और इवैल्यूएशन मतलब किसी चीज़ को वैल्यू देना, जजमेंट टू समवंस लर्निंग को जजमेंट देना कि इसने ये सीखा, इसने वो सीखा, ये कैसा है वैसा है, तो वो एक इवैल्यूएशन हुआ, किसी चीज़ को वैल्यू देना। अगर हम मेन पर्पस पर आए तो मेज़रमेंट का तो मेन पर्पस है टू मार्क द आंसर्स और वर्बल रिस्पॉन्सेज, आंसर को मार्क करना या फिर रिस्पॉन्सेज देना, उसके थ्रू हम मेज़रमेंट कर सकते हैं या मेज़रमेंट उसके थ्रू होता है। एग्जामिनेशन का जो मेन पर्पस है वो है टेस्ट कंडक्ट कराना और एक्सप्लोर करना और इन्फॉर्मेशन को गैदर करना बाय असाइनिंग मार्क्स टू सम ऑब्जेक्ट और स्टूडेंट्स अटैम्प्ट। उसके थ्रू उनको मार्क्स असाइन करने के बाद एक्सप्लोर और गैदर इन्फॉर्मेशन, ये एग्जामिनेशन का मेन पर्पस होता है। असेसमेंट का देखें तो इसमें हम एक किसी के अचीवमेंट को मेज़र करते हैं, टेस्ट एग्जामिनेशंस के थ्रू उसको ऑब्ज़र्व करके इन चीज़ों का पता चलता है। और इवैल्यूएशन में हम टू एडजस्ट अ क्वालिटी ऑफ वंस अटैम्प्ट,
कि किसी की कितनी क्वालिटी है, वो कितना अच्छा कर सकता है, ये चीज़ हम उसके बेसिकली हिडन टैलेंट को बाहर निकालते हैं, उसको नर्चर करने की कोशिश करते हैं। स्कोप की बात करें तो जो मेज़रमेंट है ये फोकस करता है बस मार्क्स देने पर, एक नैरो स्कोप है इसका। और एग्ज़ामिनेशन जो है वो इस स्टूडेंट ने पूरे लाइफ ईयर में क्या पढ़ा, बस सिंपली वो बेसिक उसका एक स्टूडेंट की नॉलेज को कंडक्ट कराने के लिए एक डिवाइस टेस्टिंग होता है। असेसमेंट में पता चलता है कि बच्चे ने कितना कुछ किया है, कितना वो कर सकता है। और इवैल्यूएशन में भी हम उसका फाइनल इवैल्यूएट करते हैं कि उसमें किसी चीज़ की कमी है तो उसको कैसे निकाला जाए या कैसे रिमूव किया जाए, बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, स्ट्रेंथ है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, या उसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो ये फाइनल इवैल्यूएशन में देखा जाएगा। तो ये हो गए इसके डिस्टिंक्शंस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।